यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हुआ शानदार स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे से खत्म होगा भारत का तेल एलपीजी संकट, बड़ी डील की उम्मीद। पीएम मोदी का स्वागत करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति। यूएई में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति बोले, पीएम मोदी अपने दूसरे घर में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के पहले चरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अबू धाबी पहुंच गए हैं, जहां उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया है। बता दें कि अबू धाबी एयरपोर्ट पर खुद यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे और इस तस्वीर को पीएम मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किया, जहां पर उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति को अपना भाई भी बताया। बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति आल नहान ने कहा कि पीएम मोदी अपने दूसरे घर में आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात कर भारत और यूएई के बीच एमओयूज का आदान प्रदान भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत के तेल और एलपीजी संकट को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। जानकारी के मुताबिक यहां भारत और यूएई के बीच ऊर्जा क्षेत्र में 2 बड़े समझौते होने की उम्मीद है, जो कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। बता दें कि यूएई 1 मई को सऊदी के नेतृत्व वाले ओपीईसी प्लस समूह से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया है और इसी के साथ ही भारत जिस तरीके से उम्मीद लेकर के यूएई पहुंचा है ताकि भारत में तेल और एलपीजी के संकट को खत्म किया जा सके, तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री मोदी के विमान को यूएई के F-16 जेट विमानों ने एस्कॉर्ट किया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर जम करके शेयर भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें कही, जिसमें से उन्होंने ये भी कहा कि कैसे समय समय पर यूएई ने भारत की मदद की है। साथ ही उन्होंने यूएई पर जिस तरीके से अटैक हुए इसकी भी जम करके निंदा की। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के डेलीगेशन से बातचीत में कहा, सुनिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां थी, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय
यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्य रूप में संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई है। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी ब्रदर। इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का
हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की है। जिस प्रकार से आपने उसको अपने परिवार के सदस्य रूप में संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई है। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश में पेट्रोल और डीजल सहित अन्य ईंधन के आयात को लेकर के संकट बना हुआ है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू होने के बाद से दुनिया का सबसे प्रमुख जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। यहां से जहाजों की आवाजाही भी लगभग ठप है। युद्ध शुरू होने से पहले अन्य एशियाई देशों की तरह भारत भी अपनी आयात जरूरतों के लिए इस रास्ते पर ही निर्भर था। अब इसके बंद होने के बाद भारत दूसरे विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। बता दें कि अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौजूदगी में दो प्रमुख रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई गई। बता दें, पहला जो मेन समझौता है वो है एलपीजी सप्लाई का, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एलपीजी की आपूर्ति के लिए रणनीतिक गठबंधन हो सकता है। इससे भारत में एलपीजी सप्लाई में स्थिरता आने की उम्मीद है। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 40% एलपीजी यूएई से ही खरीदता है। इसके अलावा दूसरा मेन जो समझौता है वो है पेट्रोलियम रिजर्व का। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और एडीएनओसी के बीच रणनीतिक तेल भंडार को लेकर के भी एक समझौते की उम्मीद है। इससे भारत अपने भंडार को और ज्यादा मजबूत कर पाएगा। आपको बता दें कि यूएई की एडीएनओसी पहले ही बेंगलुरु में भारत के रणनीतिक भंडार में 50 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल स्टोर कर रही है।
अब दोनों देशों के बीच भरोसा और मजबूत हुआ है, जिसका लाभ भारत को मिलेगा। आपको बता दें कि यूएई भारत का हमेशा से ही भरोसेमंद साथी रहा है। अब हॉर्मुज संकट के बीच यूएई भारत के लिए संकट मोचक बनकर के सामने आया है। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव खाड़ी असीम महाजन ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत दौरे से पहले यह बताया था कि यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अहम साझेदार है। 2025 में यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत था। भारत ने यहां से अपनी जरूरतों का 11% हिस्सा आयात किया है। वहीं भारत यूएई की लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा यूएई भारत के लिए एलपीजी का भी सबसे बड़ा सोर्स है। वहीं भारत रिफाइनरियों के पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट के एक्सपोर्ट के लिए भी यूएई दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है और भारतीय कंपनियों ने यूएई के अपस्ट्रीम सेक्टर में $1.2 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। बता दें कि भारत और यूएई के बीच आर्थिक रिश्ते भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। 2025-26 में दोनों देशों के बीच $101.25 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। दोनों देशों ने 2032 तक इसे $200 अरब करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा दोनों देशों ने स्थानीय करेंसी यानी कि रुपया और दिरहम में व्यापार शुरू कर दिया है, जिससे डॉलर पर निर्भरता और ट्रांजैक्शन लागत कम हुई है। यूएई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 यूरोपीय देशों जिसमें नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा शामिल है, वहां पर भी रवाना होंगे। इस दौरान भी सबसे अधिक जोर ऊर्जा सुरक्षा पर ही रहेगा। कुल मिलाकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी यूएई पहुंचे हैं, ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि भारत में एलपीजी और ईंधन को लेकर के जिस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ये दौरा बेहद खास नजरिए से देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।